नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राजस्थान में मतदान समाप्त हो चुका है, रिजल्ट आने वाली है और इससे पहले बयानबाजियों का दौर तो देखने के लिए मिल ही रहा है। इसी के साथ साथ लाल डायरी के पन्नों में बड़े से बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से एक बड़ा खुलासा एक बार फिर लाल डायरी में हुआ है, जिसमें यह लिखा गया है कि सचिन पायलट की रेकी करवा रहे थे सीएम अशोक गहलोत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और यह रेकी करवाने के लिए उन्होंने एक फीमेल पत्रकार को काम दिया था कि वो इस चीज का ध्यान रखे कि सचिन पायलट क्या करते हैं और दिल्ली कब जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लाल डायरी का जिक्र जो है एक बार फिर बाहर आया है। इस डायरी में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र है। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी का एक पार्ट और रिलीज कर आरोप लगाए हैं। डायरी के पन्ने के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत पायलट के दिल्ली जाने की रेकी करवा रहे थे। पायलट की दिल्ली जाने की रेकी जो है करवाई जा रही थी। वहीं इस डायरी में एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल की रिपोर्टर का भी जिक्र है। साथ ही गुड़गांव में एक फ्लैट और महारौली में दानिश अबरार के फार्म हाउस और सचिन पायलट की पूरी योजना की रिकॉर्डिंग करने की बात भी लिखी हुई है। इस पन्ने में पायलट का जिक्र करते हुए लिखा है कि सरकार गिराने की योजना बनाई जा रही है। आए दिन गुड़गांव में ककोई फ्लैट और महारौली में दानिश अबरार का फार्म हाउस पर रुककर ऐसी गतिविधियां कर रहा है। इसी पन्ने में आगे लिखा है, तब सीएम साहब बोले तुम कोई ऐसी व्यवस्था करो कि सचिन पायलट की पूरी योजना की रिकॉर्डिंग मिल जाए। इसे में यह भी कहा गया है कि सचिन पायलट पर नजर रखे कि सचिन पायलट इधर से कब दिल्ली जा रहा है। इससे पहले गुड़ा ने दावा किया था कि लाल डायरी में जयपुर आए सोनिया गांधी के भाई का भी जिक्र है। राजेंद्र गुड़ा ने खुलासा करते हुए बताया था कि लाल डायरी में लिखा है कि होटल शिव विलास के मालिक के बेटे के विवाह समारोह में सोनिया गांधी के भाई पहुंचे थे। इसी भाई की मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात फिक्स कराने के लिए सीएम के ओएसडी शशिकांत शर्मा से कहा गया था। आखिर ये भाई कौन था? गुड़ा ने आगे बताया कि वह सोनिया गांधी का भाई नहीं, कोई दलाल था। राजस्थान चुनाव 2023 में लाल डायरी वाले नेता के अवतार में सामने आए राजेंद्र सिंह गुड़ा ने नए पन्ने जारी किए, जिनमें दावा किया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ही डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट की रेकी करवाना चाहते थे। इन पन्नों पर सचिन पायलट की बगावत के वक्त की बातों का जिक्र है। आखिर राजस्थान में ये लाल डायरी का जिक्र कहां से हुआ? बता दें कि राजस्थान में लाल डायरी अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा लेकर आए। दरअसल झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी सीट के बसपा के टिकट पर जीतकर आए कांग्रेस में शामिल हो गया अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी बने। राजस्थान चुनाव 2023 की घोषणा से पहले गुड़ा ने विधानसभा में महिला सुरक्षा पर गहलोत सरकार के खिलाफ बोल गए। अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से गुड़ा को मंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद राजेंद्र गुड़ा ने दावा किया कि उनके पास एक लाल डायरी है जिसमें अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत है। इस बार चुनाव में राजेंद्र गुड़ा शिवसेना की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उदयपुर वाटी सीट पर राजेंद्र गुड़ा भाजपा के शुभकरण चौधरी और कांग्रेस के भगवाना राम सैनी के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। ऐसे में ये बहुत ही बड़ा खुलासा जो है माना जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट राजस्थान में देखने के लिए मिल रही थी और कहीं ना कहीं कई सारे विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि अगर राजस्थान में चुनाव जो है अगर ये हारते हैं, यानी राजस्थान में अगर कांग्रेस चुनाव हारती है, तो इसके पीछे बड़ा जो अगर आप कहेंगे रोल होगा वो अशोक गहलोत सचिन पायलट की अंदरूनी कला को लेकर होगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि लाल डायरी ने फिर से अगर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल अगर आप कहेंगे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय कर दिया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक फीमेल जर्नलिस्ट जिसका नाम अदिति नागर बताया जा रहा है, उन्हें कहा गया था कि सचिन पायलट पर नजर रखे और उन्हें एक्सपोज करे, जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्सपोज भी किया जाए और इसकी
की पूरी जानकारी समय से उनके पास जो है रहने चाहिए। आपको बता दें कि अदिति ने ऐसी किसी भी दावे का खंडन किया है जिसका उल्लेख गहलोत सलाहकार धर्मेंद्र राठौर ने अपनी लाल डायरी में किया। अब ऐसे में डायरी के नोट्स को गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गजेंद्र शेखावत सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने फ्लैश जो है किया है। कई बार जो है चीजें दिखाई गई है। डायरी में राठौर के हवाले से कहा गया कि सीएम ने मुझे शक्तिशाली व्यवस्था करने के लिए कहा था ताकि जब सचिन पायलट कोई भी कार्रवाई करे तो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिल सके। सीएम ने मुझे निर्देश दिया था कि अदिति से कहे कि वह सचिन पायलट पर नजर रखे और जब भी पायलट दिल्ली जाए तो इस चीज का भी ध्यान रखे। राठौर ने गहलोत सरकार के तहत मंत्री रहे हैं और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के रूप में भी कार्य किया है। कई भाजपा नेताओं के बाद कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल डायरी कई कांग्रेस के काले रहस्यों का खुलासा जो है वो करती है। जब अदिति नागर से इस मामले को लेकर चैनल द्वारा संपर्क किया गया तो उन्होंने इसका खंडन करते हुए इसे काल्पनिक बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से झूठ और निराधार है। पायलट एक वरिष्ठ नेता है और मेरे मन में उनके लिए पूरा आदर और सम्मान है। डायरी के अनुसार कथित योजना बैठक गुरुग्राम में एक फ्लैट और महरौली के दानिश अबरार नामक व्यक्ति के स्वामित्व वाले एक फार्म हाउस में हुई थी। कहा जाता है कि दो व्यक्ति जगदीश कालिया और धीरज गुज्जर ने इस जानकारी का समर्थन भी किया था। डायरी के मुताबिक कथित तौर पर पायलट पर जो है साजिश रची गई थी कि पायलट को कैसे भी करके एक्सपोज किया जाए। तो कथित तौर पर राठौर ने अपने अगले कदम तैयार करने के लिए गहलोत के साथ इस जानकारी पर चर्चा भी है। कथित तौर पर गहलोत ने राठौर को इन बैठकों की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और उन्हें सचिन पायलट की बारीकी से निगरानी करने के साथ नागर को काम सौंपने का निर्देश भी दिया है। चंद्रा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय प्रस्ताव रखने से पहले राजस्थान कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे, खुद को कातिल उपनाम जो है दिया था। अब ऐसे में अगर आप कहेंगे तो ये बहुत ही बड़ा खुलासा है कि किस तरीके से यह चीजें हुई है। राजस्थान के जो मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये सारे घोटाले किए गए और साथ ही साथ अपने ही नेताओं की रेकी कराने का इन पर आरोप लगा है। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट एक बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि मुद्दा जो है पूरे राजस्थान चुनाव के दौरान रहा है, क्योंकि पहले एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलना, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करना, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना, ये लगातार चल रहा था। लेकिन चुनाव को देखते हुए आला कमान ने दोनों को जो है शांत कराया। गुर्जर समाज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि वो अशोक गहलोत को नहीं बल्कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इसी वजह से गुर्जर समाज द्वारा जो है वोट भी दिया गया था, क्योंकि सचिन पायलट बहुत ही बड़ा एक चेहरा जो है गुर्जर समाज में माने जाते हैं और गुर्जर लोग जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से उन्हें धोखा दिया, इस बार जो है रणनीति उन्होंने बदल दी और उन्होंने खुलकर कहा था कि वो बीजेपी का समर्थन करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में अगर कांग्रेस चुनाव हारती है तो इसके पीछे बड़ा कारण अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का मुद्दा जरूर जो है रहने वाला है। पेपर लीक से जुड़ा भी मामला था, लेकिन अब जिस तरीके से लाल डायरी के पन्ने खुल रहे हैं, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की जो चीजें हैं वो बुरी तरीके से एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है, जो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ इनका सिरदर्द जो है बढ़ाने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।